तो चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल जो मैंने आपको लॉ एक्सप्लेन किए थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उनको थोड़ा मैं आपको बोर्ड पर क्लियर कर देता हूँ। हालांकि आप छोटी क्लास में इनको पढ़ चुके हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन थोड़ा सा हम बोर्ड पर क्लियर करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। जब हमने बात की तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला था कि जो इंसिडेंट रे है, दिस इज द इंसिडेंट रे, this is the incident ray and this is the reflected ray and this is the normal। तो ये इंसिडेंट रे है, नाम लिख देता हूँ इंसिडेंट रे। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो जो इंसिडेंट रे है उसका नॉर्मल के संग एंगल आई, और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका एंगल आर, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के संग जो लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर कहलाएगा। ये दोनों हमेशा इक्वल रहते हैं। और सेकेंड लॉ ये था कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये वाला, ये चारों एक ही प्लेन पर होते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये चारों एक ही प्लेन पर होते हैं। तो ये दो लॉ थे जो हमने डिस्कस किए थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, और ये छोटी क्लास में भी आप पढ़ चुके हो। इसके बाद हमने बात की थी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ की, जो कि आपको क्लियर हो गई। अब मैं आगे चलता हूँ और एक्टिविटी 10.1 डिस्कस करते हैं। टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून, एक बड़ी चम्मच लें चमकती हुई। ट्राई टू व्यू योर फेस इन द कर्व्ड सरफेस, अपना फेस देखने की कोशिश करें, जो उसका गड्ढे वाला साइड है उस तरफ से अपना फेस देखने की कोशिश करें। डू यू गेट द इमेज, क्या आपको इमेज दिखाई देती है? इज इट स्मॉलर और लार्जर, क्या ये छोटी है या बड़ी है? तो अगर हम ऐसा करते हैं, मैं ज़रा आपको स्पून से दिखाता हूँ इस चीज़ को। ये अगर स्पून हम इस तरीके से ऑब्ज़र्व करें तो ये स्पून का जो अंदर वाला डायरेक्शन, ये वाला जो अंदर वाला गड्ढे वाला शिरा है, इसको अगर आप इस तरह रखेंगे सामने, अपने सामने, और अपनी फेस को देखेंगे, तो आपको अपना फेस आगे पीछे कर सकते हैं इसको, तो अपना फेस कभी बड़ा दिखाई देगा, कभी छोटा, कभी उल्टा भी दिखाई देगा। तो ये जो पार्ट है गड्ढे वाला, ये बिहेव करता है एज अ कॉनकेव मिरर। मैं जरा एक्टिविटी पढ़ूंगा भी पूरा। और अगर हम इसे पलट लें, उभार वाला जो पार्ट है चम्मच का, स्पून का, ये बिहेव करेगा एज अ कॉन्वेक्स मिरर, और इसमें देखने पर आपको अपनी इमेज छोटी और सीधी दिखाई देगी, चाहे कितना भी आप आगे पीछे ले जाएं इस चम्मच को। और इस वाले पोर्शन में, गड्ढे वाले पोर्शन में, आपको देखने पर आपकी इमेज आगे पीछे ले जाने पर कभी सीधी, कभी उल्टी, कभी छोटी और कभी बड़ी दिखाई देती है। टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून, बड़ी चम्मच लें, अपने फेस को देखने की कोशिश करें, क्या आपको इमेज दिखाई दे रही है, क्या ये छोटी है या बड़ी है? मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस, धीरे धीरे चम्मच को अपने फेस से दूर ले जाइए। ऑब्जर्व द इमेज, फिर से इमेज को ऑब्जर्व करें किस तरह दिखाई दे रही है। अब चम्मच को पलट लें, उसके ऊपर वाला सिरा ऊपर ले लें, चम्मच को पलट लें। रिवर्स द स्पून एंड रिपीट द एक्टिविटी। हाउ डज द इमेज लुक लाइक नाउ? तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि गड्ढे वाले पोर्शन से इमेज देखने पर वो कभी सीधी, कभी उल्टी, कभी छोटी, कभी बड़ी दिखाई देती है, और ये बिहेव करता है गड्ढा वाला पोर्शन एज अ कॉनकेव मिरर, और जो उभरा वाला पोर्शन है स्पून का, वो एज ए कॉन्वेक्स मिरर बिहेव करता है।
और वहाँ पर इमेज हमेशा छोटी और सीधी दिखाई देगी, चाहे आप इसको कितना भी आगे पीछे ले जाएं। द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज अ कर्व्ड मिरर। जो कर्व्ड सरफेस है, गड्ढे वाली सरफेस और उभरी सरफेस, वो कर्व्ड मिरर की तरह वर्क करती हैं, और जो कर्व्ड मिरर को मोस्ट कॉमनली स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन आप इसमें लिख लें, स्फेरिकल मिरर हेडिंग डाल लें, डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स की। तो यहाँ से डेफिनेशन टिक करें आप सेकंड लाइन से, द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। जो सबसे ज़्यादा कॉमनली हम कर्व्ड मिरर को यूज करते हैं वो स्फेरिकल मिरर्स हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ ए स्फीयर। वास्तव में जो मिरर हैं ये स्फीयर का एक पार्ट है। किस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा देखें जरा आप वीडियो में। अगर सपोज करो ये एक स्फीयर है, इसका आप एक पार्ट ये काट दीजिए और इसमें पॉलिश हो रही है, ये पॉलिश पीछे की तरह इसमें पॉलिश हो रही है। ये यहाँ से आप अपनी शक्ल देखेंगे, अंदर से बाहर ये पॉलिश हो रही है, इट्स अ पॉलिश्ड सरफेस। यहाँ से आप इमेज देखेंगे अंदर से, तो ये बिहेव करेगा एज अ कॉनकेव मिरर, चम्मच के गड्ढे वाला हिस्सा। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से चम्मच के गड्ढे वाले हिस्से की तरह बिहेव करेगा। और ये सरफेस का एक पूरी सरफेस का एक पार्ट है। स्फेरिकल मिरर पूरे स्फीयर का एक पार्ट होता है। अगर इसमें पॉलिश बाहर की तरफ है, अंदर से आप अपनी शक्ल देख रहे हैं, तो ये कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। और अगर उल्टा है, सपोज करो अगर हम इसको इस तरह देखें कि स्फीयर है, यहाँ पर मैं बनाता हूँ दूसरा, स्फीयर है, और अब इसमें इसका एक पार्ट हम काट लें इस तरीके से, और पॉलिश हो रही है अंदर की तरफ, ये पॉलिश है। और यहाँ से आप इमेज देख रहे हैं बाहर से, अंदर पॉलिश हो रही है ये वाली, आप बाहर से इमेज देख रहे हैं। तो अब ये बिहेव कर रहा है चम्मच के इस वाले हिस्से की तरह, और ये एज अ कॉन्वेक्स मिरर बिहेव करेगा। ये भी स्फीयर का पार्ट है, कॉन्वेक्स मिरर भी स्फीयर का पार्ट, कॉनकेव मिरर भी स्फीयर का पार्ट। अंतर ये, कॉनकेव मिरर में अंदर से हम देखते हैं गड्ढे वाले पोर्शन से इमेज, बाहर पीछे पॉलिश होती है। कॉन्वेक्स मिरर में अंदर पॉलिश होती है, हम उभरे वाले पोर्शन से इमेज देखते हैं। तो ये दोनों जो मिरर हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ये स्फीयर का पार्ट होते हैं, इसलिए स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। तो हम स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। The reflecting surface of such mirror can be considered to form a part of the surface of a sphere. ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एक स्फीयर का पार्ट है मिरर्स की। सच मिरर whose reflecting surfaces are spherical, तो ऐसे मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज स्फेरिकल शेप में होती हैं, चाहे वो अंदर की तरफ हो चाहे बाहर की तरफ हो, स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। और हम इस चैप्टर में दो तरह के स्फेरिकल मिरर डिस्कस करने वाले हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर।